हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज हम इस वीडियो में जानेंगे 0 से लेकर 23 मंथ तक का जो बेबी होता है उन्हें हम क्या क्या खिला सकते हैं, कितना खिला सकते हैं और किन चीज़ों को हमें उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। WHO के अकॉर्डिंग जो 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनके लिए मदर फीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर बच्चा 0 से लेकर 6 मंथ तक का है और वो मदर फीड लेता है तो उसे किसी भी और चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, इवन कि उनको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सभी प्रकार के न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो भी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को मदर फीड के रूप में मिल जाती है और उनकी जो पानी की भी डेफिशिएंसी होती है वो भी उसी में ही कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 6 मंथ से लेके जो 9th मंथ तक के बच्चे होते हैं उन्हें हम सभी प्रकार के सेमी सॉलिड और लिक्विड चीज़ें दे सकते हैं, जिनमें दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी, जूसेस, फ्रूट्स, मैश्ड वेजिटेबल्स, अच्छी तरह से कुक की गई मैश्ड वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें हम दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं 10 मंथ से लेके 23 मंथ के बेबीज़, जिन्हें हम सेमी सॉलिड के साथ साथ सॉलिड फूड भी दे सकते हैं। बस जो उनके सॉलिड फूड देने का होता है वो थोड़ा सा उन्हें हम सेमी सॉलिड या फिर मैश्ड रूप में दे सकते हैं। 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो किसी भी तरह का सॉलिड भी खाना खा सकते हैं। इसके अलावा जो 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जो मदर्स होती हैं उन्हें फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, जो कि बेबी के लिए बिल्कुल गलत होता है। हम बच्चे को स्टार्टिंग से, अभी उसका बॉडी भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसके अभी बोन्स भी बनने हैं, उसका भी ब्रेन भी बनना है, तभी से हम उसे प्रोसेस्ड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो भी पैकिंग का फूड आता है जैसे कि सेरेलैक, फॉर्मूला मिल्क, ऐसी चीज़ों से बेबी को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ये चीज़ें इमरजेंसी के लिए होती है। बाई चांस आप घर से बहुत दूर हो, अगर आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है तब आप उसे एक आध बार ऐसी चीज़ें खिला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप घर पर हैं, अगर आप बच्चों को कोई अच्छी चीज़, हेल्थी चीज़ खिला सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल भी बच्चों को फॉर्मूला मिल्क और सेरेलैक ना दीजिए। घर पर थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप बच्चों को कुछ बनाकर खिलाएंगे या फिर आप घर पर भी सेरेलैक का पाउडर बनाकर बच्चों को जो है वो अच्छे से खिला सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी भी होता है। तो 9th मंथ से लेके 23 मंथ तक के बच्चों के लिए WHO ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंग 8 तरह के जो खाने होते हैं हम बच्चों को दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अनाज, विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो विटामिन ए रिच फ्रूट्स और अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बच्चों को हमें कभी भी कच्ची नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कच्ची वेजिटेबल्स में एंटी न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्हें बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितनी बार भी आप बच्चों को वेजिटेबल्स दें, अच्छे से कुक कर दें, या फिर उन्हें बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं वो भी आप मैश करके दे सकते हैं। इसके बाद आता है रूट्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सबसे ज़रूरी मदर फीड। 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चों को मदर फीड बहुत कंपलसरी होता है। 6 मंथ से लेके अगर आप 23 मंथ तक बच्चों को मदर फीड देते हैं तो वो बच्चे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इवन उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर बेबी 23 मंथ तक मदर फीड लेता है तो दिन में कम से कम 3 बार बेबी को जो है वो खाना हमें ऑफर करना चाहिए। अगर बच्चा मदर फीड नहीं लेता है तो हमें 4 बार उनको खाना ऑफर करना चाहिए, प्लस उनमें स्नैक्स को भी ऐड करना चाहिए। यानी अगर मॉर्निंग में बेबी ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में उसे एक स्नैक देना चाहिए, लंच और डिनर के बीच में उसे एक स्नैक देना चाहिए। ये स्नैक भी हेल्थी होना चाहिए। ये स्नैक्स क्या हम बच्चों को देते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिनमें हम कर्ड दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स में कर्ड को मिक्स करके दे सकते हैं। आप उन्हें कोई भी फॉर एग्जांपल दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें बनाकर दे सकते हैं। अगर बच्चा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दाल चावल खा रहा है तो लंच में उन्हें रोटी के साथ सब्जी दे सकते हैं, रात में उन्हें कोई और चीज़ दे सकते हैं। तो यानी कि जो बच्चे के तीनों मील्स होते हैं उन्हें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट रखना चाहिए, यानी कि जो उनके 8 में से 5 चीज़ें दिन में देना कंपलसरी होता है, जिससे बच्चों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, उन्हें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन जो है मिलते रहते हैं।
और ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चों को खाना देते हैं उन्हें डेली मेन्यू चेंज कर करके दें। अगर डेली बच्चा अलग अलग चीज़ें खाएगा तो उन्हें सभी प्रकार के जो न्यूट्रिशंस हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।